ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 से लेकर 14 जून 2025 तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति को किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। वही जब हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में मेहनत, कला, चंचलता, कुछ अधिक जान लेने की इच्छा, जिज्ञासा, सुख, दृढ़ता, संयम, ऊर्जा, भौतिकता का समावेश होता है। तो वृषभ राशि वालों, आइए जानते हैं कि गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, यानी कि राशि से ही गोचर करेंगे। 14 मई से लेकर 14 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं। तो अगर हम राशि परिवर्तन की बात करें और नक्षत्र परिवर्तन की बात करें तो आपके जीवन में ये वृषभ राशि के में जब गोचर करेंगे तो प्रभाव देंगे और मिथुन राशि का भी प्रभाव देंगे। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों आपके लिए अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। ये मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आपका सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, आपका 12th हाउस एक्टिवेट होगा, पंचम भाव, नवम भाव और इसके साथ थर्ड हाउस भी एक्टिवेट होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई है। शनि आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो मंगल का गोचर है यह आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह व्यक्तिगत जीवन में आपकी प्रोग्रेस को शो करता है। अगर देखें तो जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस में कुछ बड़ी डील्स आपके हाथ में लग सकती हैं। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय अवधि के दौरान आप बिजनेस से जुड़ी हुई यात्राएं करेंगे और इन यात्राओं में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहने वाला है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव के स्वामी होके गए हैं तो जो अष्टम भाव से रिलेटेड चीजें हैं उनके लिए शुभता आपको मिलेगी। विशेष तौर पर रिसर्च का कोई भी काम आप कर रहे हैं, किसी भी एनालिसिस का कार्य करते हैं, एनालिसिस की चीज़ों से जुड़े हुए हैं या अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, माइनिंग का कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति जब एक्टिवेट हो रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं तो इन कार्यों में आपके तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी पढ़ाई लिखाई बेहद ही शानदार रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। एक टाइम आएगा जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में जाएंगे 14 मई से लेकर 14 जून का टाइम फ्रेम। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, लॉ के फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी, धार्मिक क्रियाकलापों को रिप्रेजेंट करते हैं। वही मंगल सेना, पुलिस, आर्मी, साथ ही अगर देखा जाए तो धर्म और मंगल मेडिकल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं से धर्म और मेडिकल का समावेश होने वाला है। तो जो लोग, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, धर्म के कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर कार्यरत हैं अथवा किसी भी प्रकार के टेक्निकल अथवा आईटी फील्ड के अंदर कार्यरत हैं, वृषभ राशि वालों आपके लिए बेहद ही शानदार समय की शुरुआत हो रही है। हर प्रकार की इच्छा आपकी पूर्ण होती नजर आएगी। कार्य व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कार्य व्यवसाय आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इनकम ऑफ सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। आप देखेंगे कि अगर किसी कारणवश आपको कोई नुकसान होना है ना तो उसका इंडिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, अपने खान पान को इस समय अवधि के दौरान आपको नियंत्रित रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अपने खान पान को और चरित्र पर नियंत्रण नहीं रखा तो कहीं ना कहीं से तनाव, किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपका 12th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। इस समय अवधि के दौरान खर्च की अधिकता आपकी बढ़ने जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके
आपके लग्जरियस आइटम्स में वृद्धि होगी, कोई लग्जरी की चीज़ आप परचेज कर सकते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। अब देखें वृषभ राशि वालों, जब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है तो 14 मई 2025 तक इस समय अवधि के दौरान संतान का योग बनता है, फैमिली प्लान कर सकते हैं, संतान को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, संतान के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग प्रेमी प्रेमिका हैं उनके लिए तो बेहद ही शानदार समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके लिए प्रेम विवाह का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, तो आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है, ठीक है। आपके लाइफ की कुछ ऐसी चीजें जो लंबे समय से लंबित थी, वो तमाम चीजें इसी समय अवधि के दौरान पूर्ण होने जा रही हैं। स्पोर्ट्स से जुड़े जातक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो लोग कला के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम कहा जा सकता है। हालांकि थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट होगा, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आप जब मेहनत करेंगे तो थोड़ा आपको धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफर प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, कार्य क्षेत्र का आपका विस्तार होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब देखें कि जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं आपके लिए मंगल बनते हैं, और बृहस्पति मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में, यह समय आपके विवाह के लिए अति उत्तम रहने वाला है। आप देखेंगे कि 15 मई 2025 से पहले पहले अगर शादी विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, अगर आपकी कुंडली में योग है शादी का, तो आपका चटमगनी पट ब्याह होने की स्थितियां बनती हैं। आप शादी से जुड़ा हुआ कोई निर्णय इस समय अवधि के दौरान ले सकते हैं। जो लोग लव लाइफ के अंदर हैं तो वो कुछ ना कुछ डिस्कस करने वाले हैं, अपने फ्यूचर को लेकर कुछ थिंकिंग आप रखने वाले हैं, अपने पार्टनर से शादी विवाह को लेकर कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए यह समय, अगर आप लव लाइफ के अंदर हैं तो इमीडिएट डिसीजन लेने का नहीं है, क्योंकि शनि और शुक्र राहु की युति आपके 11th हाउस में है। तो इस समय अवधि के दौरान आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अथवा लव मैरिज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये सलाह दे रहा हूं कि यह समय थोड़ा सा आपको भ्रमित कर सकता है। पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर यह डिसीजन लेने का समय नहीं है, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। और 14 जून के बाद यानी 18 मई के बाद आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई वैवाहिक जीवन से जुड़ा निर्णय लीजिए। बिजनेस में कोई निवेश करना है, नौकरी छोड़कर बिजनेस करना है, तो आप 18 मई तक रुकिए। उसके बाद चीज़ें अच्छी होंगी और आपके लिए विवाह का योग फिर से बनेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष में अतिचारी रहेंगे। तो ये 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से अगर देखा जाए तो 4 दिसंबर तक आपके थर्ड हाउस में जाएंगे, जहां से सप्तम दृष्टि पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो आपके लिए वो समय बढ़िया रहेगा विवाह से जुड़ा हुआ कार्य करने के लिए और वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए। तो मैं डीप में जाके ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस समय अवधि के दौरान आप कोई भ्रमित होकर निर्णय ना लें, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास में जॉब वगैरह नहीं है, आपको 15 मई से लेकर और 15 जून के मध्य में नई जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। साथ ही कार्यस्थल पर भी आपका दबदबा बनेगा। जो लोग टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हैं, ऑनलाइन का कोई भी कार्य करते हैं, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ, ज्योतिष तंत्र मंत्र अथवा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग हैं वो अच्छा करने जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो यह जो समय रहेगा यह वृषभ राशि वालों के लिए धन प्रदायक रहेगा, ठीक है। इच्छा पूर्ति कराने वाला होगा, वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं आप, चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट आपके जीवन में मिलने जा रहा है। शत्रु संबंधित समस्याएं दूर होंगी। शनि का पूर्ण रूप से सपोर्ट भी आपके जीवन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि जो बड़े ग्रह हैं उन सभी का सपोर्ट आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और शनि लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, 2.5 वर्ष का टाइम रहेगा वृषभ राशि वालों। अब आपको कमर कस के मेहनत करने की आवश्यकता है। हर चीज आपके हिसाब से होती चली जाएगी। 2 चीजों पर ध्यान रखेंगे इस समय अवधि के दौरान, अपने खान पान पर नशे से आपको बचना होगा। दूसरा, स्त्री पक्ष से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके पास पैसा आने वाला है। शुक्र आपके 11th हाउस के अंदर है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, अथवा स्त्री के कारण किसी मुश्किल में आप फंस सकते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। साथ ही आप देखेंगे कि इसी समय अवधि के दौरान लग्जरियस आइटम आप खरीदेंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आप करेंगे, तो ये स्थिति बहुत ही शानदार आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अच्छा, जिनका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है उसको लेकर क्या स्थिति बनेगी, तो देखिए आपको 15 मई के बाद ही यहाँ पर सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से जो लोग कर्जे में दबे हुए हैं, कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप 15 मई के बाद जुपिटर जब मिथुन राशि में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देते नजर आएंगे। उपाय क्या करना है, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए, ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल
इस्तेमाल कीजिए, आप सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनिए, ठीक है। शुक्र सिर्फ ये कहते हैं कि आप व्यवस्थित रहिए, ठीक है। माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहने वाला। अगर आप बहुत अच्छा पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक जो है ना वो आप अनार के जूस से करना शुरू कर दीजिए। इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे।